बात करते हैं भाई ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? सबसे बड़ी बात है कि संरक्षण का मतलब क्या है भाई? ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन संरक्षण का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में। तो इसमें क्या संरक्षण का मतलब तो नहीं तो ऊर्जा नष्ट होती है, नहीं। देखते नियम भाई, इस नियम के अनुसार तो भाई ऊर्जा तो ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न उत्पन्न की जाती है और ना ही इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही नष्ट किया नहीं नष्ट किया जाता है, ये किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकते हैं, किया ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही इसको नष्ट किया जा सकता, लेकिन क्या दोस्तों एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन या रूपांतरित किया जा सकता है। परिवर्तन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ये होता है क्या? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है और इसे कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है या फिर इसको रूपांतरित किया जा सकता है। परिवर्तन की जगह रूपांतरित शब्द भी आ सकता है। रूपांतरित और यह परिवर्तन दो ही बात है। रूपांतरित मतलब रूप परिवर्तन हो जाता है, तो क्या रूप परिवर्तन हो रहा है। तो इसको अब अपन बात करते हुए जैसे कि मैं बोलता हूं विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है? ये क्या होती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। ये क्या है? विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तन करती हुई ये यांत्रिक ऊर्जा। इसको चिन्ह को ऐसे भी को यांत्रिक ऊर्जा। भाई मोटर होती है विद्युत मोटर से क्या यांत्रिक ऊर्जा मतलब लाइट बना जाती है, तो इसको कहते हैं वो भाई डायनेमो। आपने पढ़ा होगा इसको, अच्छी बार खूब पढ़ा होगा या फिर इसकी जगह अपन ये भी कह सकते हैं विद्युत चनित्र। विद्युत चनित्र भी कह सकते हो। ये क्या होती है भाई? ये इसके विपरीत होती है। ये क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। तीसरा होता है भाई सितारा कह सकते, मोमबत्ती। मोमबत्ती के प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हुए रासायनिक ऊर्जा को अपन देते सितारा। देख तो या भाई सबको सितार क्या करता है?
सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, वही सितार को यांत्रिक ऊर्जा तो उसको ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक, उसके बाद अपन लेते भाई मोमबत्ती। मोमबत्ती, ये मोमबत्ती क्या करती है, ये वाली रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करती है। क्या करती है मोमबत्ती? मोमबत्ती अपन लाते हैं, प्रकाश करती है, उजाला करती है, वो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करती है। तो ये यांत्रिक रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को वही क्या करती है प्रकाश ऊर्जा में। दिख तो सबको याद वही अंत तक। ठीक, इसके बाद लेते विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये अपने वही 5 लिखवाए, और भी लिखवाएंगे, देखते आगे, जब भी मिटा देते इसको। देखो ऊपर का वो ऊर्जा संरक्षण वाला नियम मिटा दिया, तो अभी लिखे बाकी जो पढ़ रहा बच रहा है उसी को लिख पाएंगे अपन। तो ये कौन सा लाउड स्पीकर होता है? जो लाउड स्पीकर होता है वो क्या करता है भाई? ये क्या भाई विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है भाई? ये सितारा होता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता। तो क्या करेंगे अपन भाई? चलो इसको हटाओ, विद्युत सेल की बात करते हैं। विद्युत सेल, तो विद्युत सेल क्या होता है? जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें करता है? सेल होता है, सौर सेल, एक विद्युत सेल, दोनों सेल अलग अलग होते हैं। अपन विद्युत सेल की बात करें, विद्युत सेल के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को वही विद्युत ऊर्जा। विद्युत सेल एक होता है सौर सेल। सौर सेल ये क्या करता है? ये सौर सेल क्या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत ऊर्जा में चेंज। उसके बाद पेड़ पौधे होते हुए ये क्या करते हैं? पेड़ पौधे क्या करते हैं भाई? ये वही प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हुए। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते। तो भाई ये बताया मैंने। अब उसके बाद करते माइक्रोफोन। माइक्रोफोन होता भाई जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। अब एक बचे हुए लाउड स्पीकर क्या होता है? जो लाउड स्पीकर होता है वो क्या करता है? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जब तो डीजे बजता है विद्युत ऊर्जा को
ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट अब बताए भाई, जैसे कि अपन बोलते हैं ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम, पटवारी एग्जाम, कोई सी भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के बाद क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या पूछ सकते भाई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है, तो मोटर करती है। मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के ये क्लास मुझे उम्मीद है कि सबको अच्छी तरह समझ में आई होगी, और इसी आगे वीडियो और चाहते हो तो हम ऊर्जा की बात करेंगे। किसकी दोस्तों, ऊर्जा की। ये ऊर्जा है, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा और कार्य का मात्रक, राशि, विमान सब क्या है, समान होती है दोस्तों। ऊर्जा मुख्य रूप से भाई कितने प्रकार की होती है, ये ऊर्जा भाई एक होती है गतिज ऊर्जा। कौन सी भाई, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हुई। दूसरी होती है भाई स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। और तीसरी होती है, इन दोनों को जोड़ के भाई कौन सी होती है, वो यांत्रिक ऊर्जा। एक ही होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी यांत्रिक ऊर्जा होती है। ये तीन प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। हम तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं दोस्तों। पहली बात हम करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में, हम आपको यही बता देंगे। गतिज ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या भाई, गति के कारण। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहते हैं, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण इसका भाई क्या होता है, गति के कारण उत्पन्न होती ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गति में दौड़ता हुआ बालक, भाई दौड़ता हुआ चलता हुआ, तो पहला बार तो चलता हुआ क्या भाई, पंखा जो गति करता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, पंखा। उसके बाद अगला उदाहरण देता है, दौड़ता हुआ बालक, दौड़ता हुआ बालक। तीसरा, बहता हुआ पानी। ये क्या भाई, सब गतिज ऊर्जा। उसके बाद नाचता हुआ लट्टू, चलती हुई ट्रेन, ये गतिज। और इसका जो फार्मूला बनता है वो भी क्या बनी हुई, इसका जो फार्मूला होगा वही गतिज ऊर्जा का। एक बटे दो एम बी स्क्वायर, 1/2 एम बी स्क्वायर होता है भाई। एम क्या होता है यहाँ पे, एम द्रव्यमान होता है, और बी क्या होता है, बी भाई वेग होता है। क्या होता है, वेग होता है। बी वेग होता है। अब अपन को कोई पूछ ले तो कोई गतिज ऊर्जा क्या है, द्रव्यमान के समानुपात होती है। जो गतिज ऊर्जा होती है उसको वही काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं। किस तरह से होती है, काइनेटिक ऊर्जा मतलब के ई से, क्योंकि एनर्जी काइनेटिक हो गया और इससे एनर्जी हो गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हो भाई, तो क्या भाई
जो काइनेटिक ऊर्जा होती है भाई, ये क्या है, द्रव्यमान के समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है। द्रव्यमान के क्या समानुपात होता है, क्या है, कैसे लेंगे, गति ऊर्जा समानुपात होती है, क्या करेंगे, जब किसी वस्तु में द्रव्यमान को दोगुना किया जाएगा तो उसकी गति ऊर्जा भी क्या दोगुनी हो जाएगी। समानुपाती का मतलब होता है चीज दोनों क्या है समान बढ़ेगी, भाई इसको दो बढ़ेगा गति ऊर्जा तो दो क्या द्रव्यमान बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद कहते भाई ये कंप्लीट। इसके बाद देखते भाई काइनेटिक ऊर्जा है वो क्या है, बी के 100 के समानुपात होती है, समान अनुपात होती है। यदि वही गति ऊर्जा दोगुनी कर दी जाएगी तो ये भी दोगुना हो जाएगा, लेकिन 100 लगा हुआ है इसके, तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो 2 और ये 4। जब किसी गति ऊर्जा का वेग दोगुना होगा, भाई गति ऊर्जा का वेग दोगुना होगा तो गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, वेग दोगुना हुआ तो गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। आराम से समझ में ये आ गया। उसके बाद भाई अपन देखते हैं संवेग, क्या भाई काइनेटिक ऊर्जा E बराबर हम किस समानुपाती कौन सा था, संवेग P से दर्शाते वही सम। यदि संवेग को 100, यदि गति ऊर्जा का 2 है तो संवेग क्या आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको तीनों कर दिया, 1/4 आधा मतलब होता भाई संवेग ये कर दे ये, तो इसका क्या करेंगे 100 करेंगे तो भाई 1/4 हो जाएगा ना, तो क्या गति ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/4। ये समझ में आ रहा ना आपको भाई, मैंने चारों था ये, इन चारों को अच्छी तरह समझना तीनों को भाई। ये तो फार्मूला हो गया, ये इसको उदाहरण हो गए तीनों, चलता हुआ पंखा, दौड़ता हुआ बालक, उसके बाद बहता हुआ पानी, चलती हुई ट्रेन, ये सब क्या भाई गति ऊर्जा मानते हैं। अब हम बात करते हैं स्थिति ऊर्जा के बारे में। तो बात करते हैं स्थिति ऊर्जा की। स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो क्या कहेंगे लैंग्वेज को, किसी वस्तु में किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति, जो स्थिति होती है कैसी स्थिति में, स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे भाई, उदाहरण को भी पता होना चाहिए जिसमें स्थिति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का मतलब होता है जो स्थित होता है, जिस छत पर खड़ा वाला, छत पर खड़ा बालक, ये क्या भाई स्थित है, इसमें कोई गति नहीं हो रहा, बांध कर रखा हुआ पानी, बांध का रोका हुआ पानी, भाई बांध में रखा हुआ पानी, ये खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ धनुष कह सकते भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाए, गिरता पहाड़ों से गिरता हुआ पानी, एक घड़ी में चाबी बनी है, घड़ी में क्या चाबी भरते हैं, चाबी हेतु भरने संचित ऊर्जा,
ये क्या भाई, इसकी उदाहरण होगी। और जो सूत्र होता है mgh, ये इसका फार्मूला होता है किसका, गति स्थिति ऊर्जा है। ठीक, ये पता आ रहा है स्थिति ऊर्जा का ये फार्मूला होता है। उसके बाद भाई ये तो दूसरे नंबर की थी, और तीसरे नंबर की क्या थी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है भाई, यांत्रिक ऊर्जा गतिज और स्थिर ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसे कहेंगे, गतिज ऊर्जा प्लस यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा, स्थितिज स्थिति ऊर्जा का योग, दोनों का योग कहलाते हैं। कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा का योग कहलाते। अब उदाहरण की बात करते हैं, तो उदाहरण नंबर पहले की बात करते हैं। चलती हुई ट्रेन, क्या हो, चलती हुई ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन के अंदर या ट्रेन में, ट्रेन के साथ अंदर, अंदर क्या भाई, बैठा हुआ व्यक्ति, देखो ट्रेन में, ट्रेन तो क्या गति कर रही है, लेकिन उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति क्या है कि स्थित है, वो व्यक्ति स्थित है। तो क्या ट्रेन गति कर रही है, व्यक्ति स्थित है, इसलिए क्या चलती हुई ट्रेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण हो गई। सेकंड नंबर उदाहरण, सेकंड उदाहरण क्या हो जाएगा भाई, कि आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, जो भी पक्षी उड़ेगा। उसके बाद तीसरा, तीसरा उदाहरण क्या है, घड़ी में संग्रहित ऊर्जा, घड़ी में संग्रहित ये भाई अपन ने करवाए ऊर्जा के प्रकार। इस प्रकार से तो भाई गतिज ऊर्जा हो गया, एक स्थिति ऊर्जा और फिर यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा जो गति के कारण उत्पन्न होती है, जिसमें चलती हुई ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, किसका उदाहरण भाई, यांत्रिक ऊर्जा। तो गति को बहता हुआ बालक, चलता हुआ बालक, दौड़ता हुआ बालक, ये क्या भाई, बहते हुए पानी, ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण। जैसे कि अपन कह सकते हो समुद्र होता बड़ा, वो क्या, किसका उदाहरण, स्थित ऊर्जा, क्योंकि समुद्र पानी स्तर होता है। झील कह सकते हैं, झील क्या होगी, झील होती है, झील पानी बहता रहता है उसमें, तो क्या गतिज ऊर्जा कर रहा हो। तो इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट करवाया। अब आगे बात करते हैं इसके मतलब उदाहरण करवाते, गतिज ऊर्जा भी कैसे, कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करवाएंगे, देखते हैं। तो देखते हुए उदाहरण करते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील कण की ऊर्जा भी कितनी दे रखी है, 125 जूल है। तो द्रव्यमान निकालना है। अपन को पता है ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। वो दोनों क्या अदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ जो काइनेटिक ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा का सूत्र लगेगा इसमें। गतिशील की बात कर रहा है तो गतिशील का लगेगा, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला कहता है 1/2 mv/r। ठीक है, ये तो और अपन क्या दर दे रखी, वर्ग दे रखा है,
टाइम दे रखा है, तो कैसे करेंगे। गतिज ऊर्जा 125 जूल होगी बराबर 1/2 एम हमने को पूछा है गुणा 5 का 100 का। ये यहां तक आ रहा ना अच्छी तरह से मुझे, तो क्या हो जाएगा देखो, ये 2 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 125 इंटू 2 बराबर 5 का 25। यहाँ तक कंप्लीट आ गया। इस 25 का आगे इसमें देंगे तो ये कितनी बढ़ जाएगा 5 बार, तो द्रव्यमान कितना आ जाएगा 10 आएगा नहीं आएगा, और ये चाहिए अपन को, ये अपना आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल